तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि ए लेवल एग्जामिनेशन के लिए होने वाली है। जो बच्चे ए लेवल का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं जनवरी 2026 के बैच में, तो आपको थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक दे दें कैसे आपको अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को आपको पुटअप करने हैं, कैसे आपको आंसर लिखने हैं, जिससे कि आप एक ही बार में अपना पेपर जो है क्लियर कर सकें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम इसमें सारे पॉइंट आपके कवर करेंगे जिससे कि आपके बैक आती है। और आपके बहुत से बच्चे ऐसे थे इस बार जिनके कि 100 में से 49 पे आकर के उनके जो है नंबर रुके हैं, 49 48। तो ये क्यों आते हैं, इसमें आपको कैसे सुधार करना है जिससे कि आपका 50 प्लस नंबर आएंगे, तो इसलिए आपका डी ग्रेड बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, कैसे नालेट आपको क्वेश्चन देता है, किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, बाकी आपके लिए सारे गेस्ट पेपर हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए। जो बच्चे ए लेवल की तैयारी कर रहे हैं, A5 A8 A7, नीचे आ जाएंगे तो आपको A10, और नीचे आ जाएंगे तो आपको A9, और नीचे आ जाएंगे तो आपको A6 का पेपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और 110% यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके आएंगे, तो आप लोग इसको ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे। तो यहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, नालेट की वेबसाइट पे जाइएगा और व्यू पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जनवरी 2025 के सारे पेपर यहाँ पे देखिए अवेलेबल है। तो कोई एक पेपर हम यहाँ पे ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो इस प्रकार का पहले तो आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ पे मिलता है। और काफ़ी सारी डाउट हैं, क्या बच्चे मैसेज कर रहे हैं कमेंट के माध्यम से, सर हिंदी में लिख सकते हैं कि नहीं, इसको भी हम अभी क्लियर कर देंगे। तो देखिए A5 R5 का आपका डेटा स्ट्रक्चर थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये पेपर है। 100 मार्क्स का आपका होगा। जब आपको ये पेपर वहाँ मिलेगा, यहाँ पे OMR सीट नंबर फिल कर दीजिएगा। आपको OMR सीट एक मिलेगी, उसमें सीट नंबर होगा, वो सीट नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, एडमिट कार्ड में रोल नंबर होगा, वो रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आंसर सीट नंबर, जो कि 60 नंबर वाला जो पेपर है, पार्ट 2 जो है इसका, वो कॉपी मिलेगी। उसमें फ्रंट पेज पे आपके नंबर लिखे होते हैं, वो नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अलग अलग नंबर यहाँ पे फिलअप होंगे, गलत मत कर दीजिएगा। यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, और ये आपको घर के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट आपके होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका 40 नंबर का, जिसमें कि 10 ऑब्जेक्टिव, 10 ट्रू एंड फॉल्स, 10 आपके मैच द कॉलम, 10 फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। ये होता है 40 नंबर का। इसमें मिनिमम आपका मैक्सिमम कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ ये मान के चलिए 20 प्लस आपको इसमें नंबर लाने ही लाने रहते हैं, जिससे कि आपका अच्छा ग्रेड बनेगा। और आप जो है 48 49 वाली जो कंडीशन आती है, आप उससे ऊपर निकल जाएंगे। तो कोशिश करें कि 40 में से कम 30 प्लस नंबर ला के आप आएँ। और जितने भी हमारे बच्चे हैं, लगभग इनके 30-35 नंबर आ जाते हैं, क्योंकि जब हम आपको सॉल्यूशन कराते हैं, यहाँ पे आंसर की प्रोवाइड कराते हैं, तो बच्चे मैच करते हैं और नीचे कमेंट करते हैं, उनके 30 प्लस नंबर ईजिली बन जाते हैं। ठीक है, और कैसे बनेंगे, जो आपको गेस्ट पेपर दिया गया है और साथ ही जो आपको MCQ PDF दी गई है, आप उसको अगर पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर्स के जितने भी सोल्यूशन हमने चैनल पर डाल के रखे हैं उसको देखते हैं, तो ईजिली आपका 30 प्लस नंबर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा पार्ट 2, जो कि 60 नंबर का होगा। इसमें आपको एक कॉपी मिलेगी। ठीक है, वो कम से कम रहती है, कम से कम मेरे अनुमान से 18 से 20 पेजेस के आसपास आपको मिलेगी उसमें, या 25 पेजेस के आसपास मिलेगी। उसमें आपको इसके क्वेश्चन लिखने होते हैं। और कभी कभार ये देखने को मिला है सेंटर पे पिछली बार, कि नालेट के जो सेंटर हैं वहाँ पे आपको B कॉपी नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो आप डिमांड कर सकते हैं, B कॉपी फ़िलहाल मिलती है, और हो सकता है कभी कभार ना भी मिले, तो उसके अनुसार ही अपना आंसर आप जो है फिलअप करने की कोशिश करिएगा। और ये आपका जो 40 नंबर वाला है, ये इसका जो टाइमिंग होती है 1 घंटे की होती है। पूरा पेपर आपका 3 घंटे का होता है, सेम डे पे होगा दोनों ही पेपर। 1 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा OMR, उसके बाद आपका OMR वहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाएगा, फिर आपको कॉपी दी जाएगी 2 घंटे के लिए लिखने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया होगा, यहाँ पे शायद मेंशन इन्होंने किया हो, हाँ यहाँ पे देखिए दिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर इज इन इंग्लिश लैंग्वेज, कैंडिडेट हैव टू आंसर इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। देखिए यहाँ पे पहले सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखना है। आप बिलिंगुअली नहीं लिख सकते हैं कि आप कुछ हेडिंग इंग्लिश में लिख दिए, कुछ वर्ड हिंदी में लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने पर हो सकता है आपको वहाँ पे नंबर ना दिया जाए और आपकी कॉपी चेक ना हो।
ठीक है। तो टोटल आप इंग्लिश में लिखिएगा छोटे छोटे पार्ट में, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना है। अब इस प्रकार से आपके 10 रहते हैं यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव, जो कि होते हैं आपके मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन, जो कि 10 आपके रहते हैं, यहाँ से आपको टिक करने रहते हैं OMR शीट में। उसके बाद 10 आपके ट्रू फॉल्स आपको मिलेंगे, बहुत ही ईजी होते हैं, जो कि थ्योरी से आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको मैच द कॉलम रहते हैं, जो कि अगर थ्योरी बड़ी है तो इधर से आपको इधर टिक करना रहता है, जल्दी आंसर मिल जाते हैं ना। और इधर अगर फुल फॉर्म वाले हैं तो आप इधर से इधर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही साइड आपको देखना है फिलहाल। और उसके बाद मिलता है आपको यहाँ पे मैच द कॉलम। ये भी आपके देखिए छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं इसमें, उन्हीं टॉपिक की यहाँ पे थ्योरी दी जाती है, बस आपको उसी को देख करके सेट करना होता है। एक प्रकार से डेफिनेशन रहती है एक लाइन की। उसके बाद मिलता है यहाँ पे पार्ट 2। अब इसमें पैटर्न काफ़ी सारे होते हैं, 4 यानी 4 करने होते हैं, 5 आपको दिए होते हैं, जैसे कि 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए 5 हो गए। अब इनमें से मान लीजिए 5 में आपके 3 दिए गए हैं, तो जैसे ये दिए गए हैं 5 में A, B, C 3 दिए गए हैं, और इनमें से आपको 2 आपको अच्छे से आते हैं, तीसरा नहीं आ रहा है। और 8वें में से आपको 1 आ रहा है इसका और 2 नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे 2, 1, 3 मिला देंगे। ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। ऐसा तभी आपको करना है जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हो और आप पढ़ के नहीं गए हो, तब आपको ये करना है, वरना फिर चेक नहीं होता है वो खंड, फिर आपका चेक नहीं होगा, नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए फिर आपके 48 और 49 वाली कंडीशन इसीलिए बनती है क्योंकि वो नंबर आपके चेक नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आप एक कोई भी पार्ट उठा रहे हैं आंसर लिखने के लिए, तो उसका पूरे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। तो पहले आप देख लीजिए चारों में से, पहले रीड कर लीजिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया, जैसे कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डबल एंडेड क्वी ओवर द प्रायोरिटी क्वे। ठीक है, तो अगर आपको ये आ रहा है और इसके ये तीनों क्वेश्चन आ रहे हैं तो ही आप इसको उठाइए। अगर नहीं आ रहा तो इसमें से किसी को भी ना उठाइए, आप सीधे नीचे आ जाइए फिर। ठीक है, ये आपको वहाँ पे देखना है। और ये आ जाएगा आपका, देखिए इसमें 2 दिए हैं और एक आपका 7 नंबर का, एक 8 नंबर का। जितने भी पार्ट रहेंगे वो 15 नंबर के रहेंगे, 15 इंटू 4 इस प्रकार से रेशियो रहता है। ये हो जाएगा आपका 60 नंबर का। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे सब में, यहाँ पे 7, 5, 12 और 3, 15, किसी किसी में छोटा रहता है। और किसी पेपर पे हम चलते हैं, जैसे कि हम A6 का पेपर ओपन करते हैं। सेम रहेगा सभी पेपर में, सेम पैटर्न आपका रहने वाला है A5 से लेकर के A10 तक। ठीक है, तो इसमें भी देखिए वही है। अब इसमें पैटर्न अधिकतर जो है 8, 7 वाले पैटर्न नॉलेज देता है, या फिर 5, 5, 5 के पैटर्न रहते हैं। और कभी कभार देखा गया 10 और 5 का पैटर्न भी रहता है आपका, और कभी कभार 8, 7 वाला मैंने बता दिया, 9 और 6 का पैटर्न भी रहता है, 9, 6, 15। तो इस प्रकार के पैटर्न नॉलेज आपको देता है। अब आप सोचे कि 3-3 नंबर वाले अब नहीं आते हैं, ये पहले आते थे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा पेपर छापना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको नॉलेज देगा। लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, एक ही में 3 से 4 क्वेश्चन मिक्स कर देगा और 7 से 8 नंबर का दे देगा, जिसमें कि आपको हेडिंग डाल के बाकायदा, और जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगा वहाँ पे आप लाइन खींच के इधर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम आपका 2 पेज जो है फिलअप होना चाहिए, 2 से ढाई पेज आपको इसमें लिखना है। 5 नंबर का है तो आप 1 पेज में लिख सकते हैं, 1 से 1.5 पेज में। 3 नंबर का तो 1 पेज में आपका आंसर आएगा। तो ऐसे आपको लेकर चलना है, लाइन छोड़ के मत लिखिएगा, कोशिश करिएगा कि लाइन के साथ ही लिखें, तो आपका इजली से जो है कम आपका पेज लगेगा और आपका पेपर उसमें ईजिली हो जाएगा। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे पहली बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, स्टेप मार्किंग होती है। लेकिन अगर आपने सही से लिखा है प्रॉपर तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना नंबर आपको मिल जाते हैं इसमें। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको एक भी क्वेश्चन इसमें छोड़ना नहीं है, ये ज़रूर नोट कर लीजिए कि आपको आंसर लिख के ही आना है उसमें, चाहे कुछ भी लिखे उस टॉपिक के संबंधित। मान लीजिए आपको पूरा इक्वेशन नहीं आ रही है, जैसे कि ये क्वेश्चन है कन्वर्जन का, तो कुछ आपको डेसिमल के बारे में मालूम है, फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में मालूम है, वो लिख दीजिए। भले आपको इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं आ रहा, लेकिन लिख दीजिए उसमें, जैसे कि हो सकता है वहाँ पे आपको 8 में से 2 नंबर उसी थ्योरी पे मिल जाए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं बच्चे ये करते हैं कि 5 में से 1 कर लिया, 1 छोड़ दिया, नहीं, छोड़ना नहीं है आपको। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे तो ही आपका जो है 30 के पास या 35 के पास आसपास नंबर बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं, 4 के 4 खंड। थोड़ा सा टाइम कम होता है 2 घंटे में, तो कोशिश किया करें कि शॉर्ट में लिखें, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो जल्दी आपका आंसर कवर हो जाएगा और अच्छे से तो देखने में भी लगेगा।
ठीक है, तो ये है आपका सिंपल सा इसका पैटर्न क्रैक करने का। और बाकी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं, ऑलरेडी हमने आपको दिखा दिए हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखिए रियल क्वेश्चन पेपर मिलता है। जैसे आपका पेपर हो जाता है तो आप फिर जो है हमारे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन पेपर 7007659485 पे। और डेट शीट आपके पास ऑलरेडी आ चुकी होंगी, जैसा कि आपको पता है कि एक दिन में आपके जो है वो 2 एग्जामिनेशन होने हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार अपनी प्रिपरेशन करके जाइए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 तारीख को आपका एग्जामिनेशन है A5 और A6 का। तो अभी हमारे पास एक एडमिट कार्ड है, तो इनका देखिए एग्जामिनेशन लगा हुआ है A6 R5 का 10 तारीख को आफ्टरनून में, यानी कि 2 बजे से 5 बजे के बीच में। और क्वेश्चन पेपर जो आपका फॉरनून सेक्शन में आएगा वही आपका आफ्टरनून सेक्शन में आएगा, इसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। और फिलहाल नालेट एक प्रकार से ऐसा ही करता है, क्योंकि पहले ये चेंज होता था लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब जो है एक ही दिन में होते हैं। तो मान लीजिए अगर इन्होंने A5 को लॉक किया होता तो इनका पहले 10 तारीख को ही यहाँ पे A5 का बैच उनका लगा देता, तो क्वेश्चन पेपर चेंज होने का संभावना ही बनती, क्योंकि दोनों पेपर अलग अलग है। ठीक है, तो जिन लोगों ने दोनों लॉक किए होंगे उनका मॉर्निंग में ये हो जाएगा, इवनिंग में ये होगा। और दोनों पेपर आप देने के बाद स्कैन करके आप हमारे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो सभी आपका मॉड्यूल हो। 10, 11, 12 3 दिन आपके एग्जामिनेशन चलने वाले हैं। ठीक है, तो यही है सिंपल सा, और कोई इसमें एक्स्ट्रा कोई टिप्स एंड ट्रिक नहीं करनी है आपको। बस ये है कि क्वेश्चन आपको जो है सारे अटैम्प्ट करने हैं। देखिए इसमें भी पैटर्न 10 और 5 का दे दिया, 8, 7 का पैटर्न। तो 5 वाले में तो आप 1 पेज आंसर लिखिएगा, 10 वाले में आपको कम से कम 2 से ढाई पेज यहाँ पे आंसर लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये लंबा है। आप जितना थ्योरी स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे हेडिंग डाल के, तो ईजिली आपका अच्छे से कवर हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। बाकी जो हमने आपको अभी गेस्ट पेपर दिए हैं, आपको जो है गेस्ट पेपर से तैयारी करनी है। ठीक है, अब आपके पास टाइम कम है, गेस्ट पेपर जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और जो यहाँ पे आपको दिया गया है MCQ वाला पार्ट, और जितने MCQs आपको दिए गए हैं ये MCQ यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं, ये आप जितना ज़्यादा कवर कर लेंगे ईजिली आपका क्लियर हो जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर्स की वीडियोस हैं उसको देख लीजिएगा। बस ये 3 चीज़ अभी आपको करना है, थ्योरी और वीडियो क्लास पे ज़्यादा नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाइएगा प्लेलिस्ट पे, और यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास हाँ एक प्लेलिस्ट होगी, ये है, ये प्लेलिस्ट है। इसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के, अभी जैसे कि जनवरी हो गई 25, और जुलाई 25, और 24, 23 सभी के यहाँ पे MCQs अवेलेबल हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो जाइए आराम से अपना एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि अब आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का समय बचा है। और इस प्रकार से अपने क्वेश्चन आंसर आपको वहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको गेस्ट पेपर या MCQ क्लास ज्वाइन करनी तो आप इस पर मैसेज करिए, आप वहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे।